तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके होम जिम के लिए बेस्ट बेंच कौन सी रहेगी जो आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि बेंच खरीदने से पहले जगह मेजर करनी है, आपको कितनी जगह लगेगी। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए आपको कि हमको कितनी बड़ी बेंच चाहिए और कौन सी बेंच चाहिए। और इसके अलावा आप ये भी चेक करना कि क्वालिटी कैसी चाहिए आपको, क्या आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, क्या आप कंटिन्यूसली वर्कआउट करते हैं। इफ़ यू आर अ फिटनेस फ्रीक, आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो थोड़ी हाई क्वालिटी चीज़ ले सकते हैं क्योंकि यू नो कि आप यूज़ करेंगे उसको। लेकिन अगर आपको पता है आप यूज़ नहीं करेंगे, आप लेज़ी इंसान है, तो उस चीज़ को मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सस्ती चीज़ मंगाना पहले। तो सबसे पहले अपन ऑप्शंस देख लेते थोड़े। आपको बहुत तरीके की अमेज़ॉन पे बेंचेस मिलेगी। 3,000 2,000 से लेके 11,000 12,000 15,000 25,000 30 35 40 तक भी आपको बेंच मिलेगी। लेकिन आपको वो बेंच लेनी है विच इज़ राइट फॉर यू। तो लो क्वालिटी की बेंचेस जो हैं 3,000 5,000 6,000 तक, ये बेंचेस वर्क करती है बट दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सबसे पहली चीज़ तो काफ़ी सारी इन बेंचेस में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे एंगल्स चेंज करने के। सिर्फ एक फ्लैट बेंच होगी और वो भी ऐसा एकदम लकड़ी का तख्ता होता है, उस पर ये पैड चिपका के और एक है ना फ्रेम पे ऐसे सेट करके स्क्रू से नट बोल्ट से आपको दे देते हैं। किसी काम की बेंच नहीं है वो, कोई फ़ायदा नहीं उसको। आप बिगिनर हैं तो भी मैं रिकमेंड करूँगा मत लेना, वो कचरा बेंचेस होती है, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि उससे दिक्कत ये होगी स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी और पैसा भी बर्बाद होगा आपका। सेकंड ऑप्शंस आते हैं आपके पास, पिन वाली बेंचेस होती है वो। अब पिन वाली कौन सी होती है, जिनमें ऐसे होल होते हैं, उनमें पिन लगती है और ऊपर नीचे आप अटैचमेंट कर सकते हैं। वो काफ़ी हाई क्वालिटी बेंचेस होती है लेकिन अच्छे ब्रांड की। लोकल ब्रांड की लोगे तो वो पिन कभी कभी जाती नहीं है, फिट नहीं होती है। तो क्या होता है, एकदम से आप जैसे ही वेट लेके बेंच पे आते हैं और इंक्लाइन से डायरेक्ट डिक्लाइन पे चली जाएगी और पिछवाड़ा टूट जाएगा आपका। तो वो बड़ी बेकार चीज़ हो जाएगी आपके साथ। तो पिन वाली बेंचेस से दूर रहें अगर आप लो क्वालिटी की ले रहे हैं। बाकी हाई क्वालिटी अच्छे ब्रांड की पिन वाली बेंच प्रेस बहुत बढ़िया आती है, सारे एंगल्स मिल जाते हैं उन पर। एक होती है जो सॉलिड बेंच होती है जिसमें ऐसे डंडे लगे होते हैं पीछे सपोर्ट के लिए, जो कि मेरे पास है क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी बड़ी पसंद है। मुझे रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ हुआ है इंसिडेंट कि पिन वाली बेंच पे मैं पीछे गया हूँ और वो बेंच पता नहीं फॉर सम रीज़न नीचे हो गई है या मैं गिर गया हूँ, तो इंजरी हो गई थी मेरे को। 4 हफ्ते मेरे को वर्कआउट करने नहीं मिला था। तो मेरे को इसलिए बेंचेस थोड़ी स्ट्रांग पसंद है। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि बेंच वही लें जो लॉन्ग टर्म चले, स्ट्रांग हो। अगर आप एक सीरियस लिफ्टर हैं तो थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करना रिकमेंड करूँगा मैं आपको। बाकी आप सस्ती भी लेंगे तो भी चलेगा, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। बट लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो आपको थोड़ी महंगी बेंच लेनी चाहिए, 8-10 हज़ार के आसपास। और चाहे तो 6-7 हज़ार की भी ले सकते हैं। अब ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। 3,000 से लेकर 10,000 तक की बेंचेस में सारी लिंक कर दूंगा, 4 से 5। तो अब जो मेरे पास बेंच है उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि मैंने यही बेंच क्यों खरीदी। मैंने ये बेंच इसलिए खरीदी क्योंकि सबसे पहले तो कलर स्कीम मेरे रूम के साथ जा रही थी। जो मैंने रूम में कलर कर रखा है, ग्रे एंड एक्वा कलर कह सकते हैं इसको, या सी ग्रीन कलर कह सकते हैं, आई डोंट नो एक्चुअली। हमारी होने वाली मिसेज ने सेलेक्ट किया था ये कलर, तो आई वेंट फॉर इट। तो ये बेंच का कलर एक तो मेरे को पसंद था। वीवा फिटनेस एक अच्छा ब्रांड है, तो मुझे वीवा फिटनेस पे भी विश्वास था। और इस बेंच में सपोर्ट जो सिस्टम था, जो सपोर्ट है पीछे जिस पे पूरी बेंच रखी हुई है, वो काफ़ी हाई क्वालिटी है। और मुझे सीधे डंडे और सीधे सॉलिड स्ट्रक्चर वाली मशीन्स, स्टेबिलिटी वाली मशीन्स ज़्यादा पसंद है, rather दैन यूजिंग समथिंग जिसमें टेक्निकल पार्ट्स ज़्यादा हैं, जैसे वो पिन वाली मशीन होती है या अलग अलग तरीके की बहुत सारी बेंचेस होती है। तो ये बेंच मैंने इसलिए खरीदी। उसके बाद इसकी एक और फ़ायदा है इसका, ये डिक्लाइंड भी हो जाती है, फ्लैट भी हो जाती है। 2 इंक्लाइंड एंगल्स है इसमें, लो इंक्लाइंड, अपर इंक्लाइंड। चेस्ट के लिए, एक शोल्डर के लिए आपको एंगल और मिल जाएगा। और नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे सीट जो है जिस पे हम बैठ के एक्सरसाइज करते हैं, वो भी मूवेबल है। किसी किसी बेंच में नीचे वाला पार्ट भी मूव नहीं करता है, तो वो भी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है क्योंकि कंफर्टेबिलिटी नहीं आती। कभी कभी आप इंक्लाइंड पे करते हैं चेस्ट, तो नीचे वाली सीट अगर ऊपर नहीं होती है तो वो सेटलमेंट हो ही नहीं पाता, आप एडजस्टमेंट में ही लगे रहते हैं। तो ये बेंच आप ले सकते हैं बिल्कुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी हाई क्वालिटी बेंच है और इस बेंच को मैं 2021 से स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ और अभी 2023 चल रहा है। नेवर हैव आई एवर डिड अ सिंगल थिंग इन दिस बेंच। मैंने कुछ भी रिपेयर नहीं करा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। बस इसके जो नट और बोल्ट होते हैं वो सारी मशीनों के थोड़े ढीले हो जाते हैं विद टाइम, तो वो मैं टाइम टू टाइम टाइट कर देता हूँ। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। ना कहीं से जंग है, ना कोई फटी है कहीं से ये बेंच, ना गद्दी कोई ख़राब हुई है, बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, जो ये गद्दी होती है, जो पैड लगे होते हैं इस पे, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए अगर आप बेंच जो खरीद रहे हैं उसके। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए तो आप जैसे ही वेट उठाने जाओगे तो सॉफ्टनेस की वजह से आप बैक में रिजिडिटी नहीं ला पाओगे और आप वेट उठा नहीं पाओगे। तो मेक श्योर यू आर बाइंग इस बेंच जिसमें सारे एंगल्स अवेलेबल हो
और पिन वाली अगर मशीन है तो प्रॉपर हो, उसमें स्टेबिलिटी अच्छी हो और वो पिन कभी भी कैसे भी नहीं निकल रही हो ताकि इंजरी नहीं हो। थर्ड चीज़, फ्रेम जो है उसका वो स्ट्रांग होना चाहिए। फोर्थ चीज़, नीचे वाली सीट जो है वो भी हिलनी चाहिए, ऊपर वाला पार्ट भी हिलना चाहिए। फिफ्थ चीज़ कि आपको बेंच ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है ताकि आपको बेंच ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है ताकि आपका जो एरिया है, जो स्पेस है, वो उसमें ईजिली फिट हो जाए। और एक तरीके की और बेंच आती है फोल्डेबल बेंचेस। फोल्डेबल बेंचेस बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी सॉलिड नहीं होती है, ऐसे 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 करती रहती है पूरे टाइम, कभी भी फोल्ड हो जाएगी और साथ में आप भी फोल्ड हो जाओगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं आने वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि आपको कौन सी बेंच लेनी चाहिए आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। तो 5,000, 3,000 से 5,000 से लेके मैं 9,000 से 12,000 तक की बेंचेस जो मैं प्रेफर करूंगा फ्यूचर में लेना, या मेरे पास है या मैंने यूज़ कर रखी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। यू कैन गो एंड चेक देम आउट एंड बाय देम फॉर योर सेल्फ। एफिलिएटेड लिंक्स है टू सपोर्ट मी, ऑब्वियसली पैसा किसको नहीं कमाना, एंड आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग इन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।